This is the 30th lecture of rotational dynamics. In this lecture, we are going to start with the new topic of rotational dynamics, which is physical significance of moment of inertia. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, physical significance of moment of inertia. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अगर हमको समझना है तो हमको दो टेबल कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स कंसिडर टू टेबल्स. हम फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, हम टेबल कुछ दो टेबल कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, कंसिडर टू टेबल्स, दो टेबल्स हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, और वो दो टेबल्स में जो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा, वो कॉलम बेस्ड होगा लीनियर मोशन पे. ठीक है, मैं दो कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो वो जो दो कॉलम होगा उसमें से जो फर्स्ट कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया, वो बेस्ड होगा लीनियर मोशन पे, और जो सेकंड कॉलम है वो बेस्ड होगा रोटेशनल मोशन पे. ठीक है, जिसमें एंगुलर पैरामीटर्स आते हैं वैसा. तो ये हुआ हमारा दो कॉलम रेडी. और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कौन से कॉलम में क्या पैरामीटर हमको लिखना है. जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वहाँ हमको लिखना है लीनियर पैरामीटर और लीनियर मोशन. लीनियर लिख लो और यहाँ पे लिख लो रोटेशनल. ठीक है, ये हुआ रोटेशनल. तो दो कॉलम जो हमने कंसिडर किया है, एक है लीनियर मोशन का और जो सेकंड कॉलम है वो है रोटेशनल मोशन का. अच्छा ठीक है, अगर मैं ये कॉलम में बोलूँ कि अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, तो फोर्स का फॉर्मूला लीनियर मोशन में होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स नहीं होता है. रोटेशनल मोशन में फोर्स की वजह से आ जाता है टॉर्क. ठीक है, तो हम टॉर्क का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे. टॉर्क जो होता है टाउ, इसका फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा. ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है रोटेशनल मोशन में वो होता है आई अल्फ़ा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना ट्राई करूँ, काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूँ ये केस में, लीनियर वाले केस में, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मैं ई लिख देता हूँ, समझ लो आपकी वो काइनेटिक एनर्जी है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला. ठीक है, अगर वही मैं रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेक करूं तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा कुछ होता है, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले फोर्स का मैंने लिख लिया फॉर्मूला लीनियर मोशन में. रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह पे मैंने लिखा है टॉर्क, क्योंकि रोटेशनल मोशन में फोर्स की वजह से टॉर्क आ जाता है. फिर हमने सेकेंड लिखा काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में, जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर. रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये सारे डेरिवेशन, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारों का हमको डेरिवेशन सब करना है. जितना भी है ये डेरिवेशन हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे. अभी के लिए फॉर अ टाइम बिंग आप क्या करो, ये जस्ट फॉर्मूला आप याद कर लो. ठीक है, अच्छा आगे, अगर वैसे ही अगर मैं लीनियर मोमेंटम निकालना चाहूँ, ठीक है, जैसे मैंने फोर्स निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला, अब हम अगर लीनियर मोमेंटम निकालना चाहें, लीनियर मोमेंटम, तो उसके लिए भी हमारे पास लीनियर में अलग फॉर्मूला है और रोटेशन में अलग है. अगर मैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम निकालूँ, लीनियर मोमेंटम जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है M इंटू वी. ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी. वही हम अगर रोटेशनल में आ जाए तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पे मिलने वाला है हमको एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा. तो ठीक है, अभी हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है. ये डायग्राम से क्या समझ में आया हमको वो हम देखते हैं. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अल्फ़ा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और ये ए को बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन. मीन्स ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन. हाँ, ये बात अलग है कि लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये सर्कुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हो. ठीक है, एक्सेलरेशन तो दोनों है. ठीक है, सेम ये अगर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, तो ये है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन दोनों तो वेलोसिटी ही है और दोनों पे स्क्वायर है. हाफ भी दोनों में सेम आ रहा है. ठीक है, आगे आते हैं. सेम ये है v लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी.
मीन्स दोनों अभी भी वेलोसिटी है, मीन्स ऐसा हो रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ हमको सिमिलैरिटी देखने मिल रहा है। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, हाफ और हाफ मैच हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये जो मास है ना, मास हर बार यहाँ पे LHS में जब मास आता है तो RHS में मास के जगह पे आई आ जाता है, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। आप देख लो, हाफ के जगह पे हाफ है, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी है, फिर से मास के जगह पे क्या मिल जा रहा है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। सिमिलरली आगे हम अगर लीनियर मोमेंटम में देखें तो P इजिकल टू M इंटू वी, वी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम सेम, फिर से मास के जगह पे हमको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि मास इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जैसा ही कुछ है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा मास इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ। ये कहाँ से मालूम पड़ा हमको, ये तो हमको टेबल से मालूम पड़ा। तो फ्रॉम टेबल हमको क्या मालूम पड़ा है, फ्रॉम टेबल मास इज एनालोगस, किससे एनालोगस है, एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आया मैं पॉइंट। देखो मैंने डायग्राम समझा, मैं डायरेक्ट सेकंड पॉइंट लिखता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले डायग्राम बताया। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मींस मास इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, और यहाँ पे हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले, ज़रा ध्यान देना, मेरा पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना। जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास डस इन लीनियर मोशन। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है, वही काम मास करता है लीनियर मोशन में, दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट है। लिख के दिखाऊं, देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास डस इन लीनियर मोशन, एकदम सिंपल ना। तो लिख लेते चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, ये प्ले करता है सेम रोल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल्स, कौन सा रोल, सेम रोल, कहाँ पे, सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में सेम रोल प्ले करता है जो रोल प्ले करता है मास लीनियर मोशन में। तो अभी तक हमने क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास डस, कहाँ पे, मास डस इन लीनियर मोशन। ठीक है ना, लीनियर मोशन। तो आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने 2 टेबल कंसिडर किया है। मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो हमने क्या बोल दिया कि अरे ये तो क्या हुआ, यहाँ पे मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा बिहेव कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम द टेबल मास इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो काम करता है रोटेशनल मोशन में, वही काम करता है मास लीनियर मोशन में। ठीक है ना, तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन as mass does in linear motion, that's it। समझ में आया आपको। लेक्चर 30 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। आपको मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है।